हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका आकांक्षा 40 का जो 2022 का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जो फिजिक्स है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है मैट्रिक का, उसके बाद आपका आकांक्षा 40 जो है 2 तारीख को ही डेट दिया गया है कि 2 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का भी फॉर्म चालू है, भरा रहा है। आपका 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा और 10 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपका आकांक्षा 40 में भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है, आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में भी आ सकता है, क्योंकि सभी का कमोबेश लगभग एक ही सिलेबस है। ठीक है, आकांक्षा 40 में एक चीज़ और आपको याद करना है कि आपको पिछला साल वो ऐड हुआ था, रीजनिंग का क्वेश्चन उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग का भी वीडियो आपको अपलोड होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे फिजिक्स का जो है आपको सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर मिल रहा है, केमिस्ट्री का मिलेगा, मैथ का मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, यानी कि उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा कौन सा होता है, यानी उत्तल दर्पण जो है आपका कौन सा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा आपका क्या बनाएगा, देखिए उत्तल दर्पण होता कैसा है, देख लीजिए। उत्तल दर्पण जो है इस प्रकार का होता है। अब यहाँ से जाएगा तो कभी भी आपका इधर मीट करेगा नहीं, ना करेगा। ठीक है, देखिए याद रखिए, ये आपका उत्तल दर्पण है, यहाँ से रे आया, यहाँ से आया, तो ये क्या इधर ही जाएगा ना, इसको तो हमको इधर मिलाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा आपका, आभासी बनेगा और छोटा बनता है। क्या बनता है, आभासी और छोटा, यानी वर्चुअल और डिमिनिश्ड। ठीक है, चलिए थिन लेंस यानी एक पतले लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो याद रखिए कि लेंस में आपका कनकेव लेंस जो होता है उसका जो होगा आपका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, याद रखिए कनकेव लेंस जो होगा आपका क्या होगा, उसका माइनस होगा। और यहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर है, तो 50 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये आपका मीटर में आ गया कितना, 1/2 मीटर आ गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये फोकल लेंथ हो गया। अब इसको उल्टा कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कनकेव आपका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा, -2t। आगे आपको चलेंगे ये देखिए, ये आपका रूल के ऊपर पूछा गया है कि रे जो आ रहा है PQ, वो टकराने के बाद, ठीक है, आपका स्वतः कहाँ पे आपका वो परावर्तन के बाद जाएगा। तो याद रखिए कि ये जो रे है आ रहा है कहाँ से, पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ से ये जब टकराएगा ना तो कहाँ से पास होगा, फोकस से पार होगा। अगर यही चीज़ अगर आता लाइन फोकस से लाइट आता तो इसी के उल्टा हो जाता, यानी एंटी पैरेलल चल जाता प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए वही सवाल जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, उसका जो उल्टा टाइप है, फोकस से आ रहा है तो कहाँ जाएगा, बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष के समांतर होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इनसाइड वाटर एंड एयर बबल बिहेव्स ऑलवेज लाइक, यानी वाटर यानी पानी के अंदर एयर बबल कैसा बिहेव करता है। तो एयर बबल याद रखिए अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस के द्वारा जैसा आपका बिहेव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका चलते हैं। और मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन 3 मीटर। देखिए 3 मीटर से ज़्यादा उसको नहीं दिख रहा है। ठीक है, 3 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है, लेकिन डिस्टेंस यानी कि दूरी देखने का क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है, यानी कितना दूर भी हम लोग देख सकते हैं। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन 3 मीटर, 3 मीटर से ज़्यादा वो नहीं देख पा रहा है, यानी कि वो किससे ग्रसित है, आपका मायोपिया से ग्रसित है। ठीक है, मायोपिया में हमको दूर का चीज़ नहीं दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया में हमको क्या होता है कि हमको सामने का चीज़ नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए द सेंसेशन ऑफ विजन इन द रेटिना इज कैरिड टू द ब्रेन के पास कौन ले जाता है, तो ये आपका कौन ले जाता है, ऑप्टिक नर्व ले जाता है। ऑप्टिक नर्व आपका ब्रेन तक सिग्नल ले जाता है। ठीक है, याद रखिएगा
बाकी आपका सिलियरी मसल्स है, कॉर्निया है, ये सब क्या है आपका इमेज को एडजस्ट करने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, चलिए। द बीम्स ऑफ लाइट, यानी एक लाल तथा दूसरा नीला प्रकाश का किरण पुंज श्वेत स्क्रीन पर एक ही बिंदु पर पड़ता है तो स्क्रीन पर पड़ने वाला रंग दिखाई देगा। यानी लाइट लाल और ब्लू जब मिलेगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटा बनेगा, सियान बनेगा, येलो बनेगा या ग्रीन बनेगा। तो कलर कॉम्बिनेशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो याद रखिए ये बनेगा आपका मैजेंटा। ठीक है, चलिए। इसके बाद स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ, यानी एक विद्यार्थी एक आयताकार शीशा के स्लैब में से गुजरता हुआ प्रकाश की किरण का अनुरेखण करता है। आपतन कोण मापने के लिए उसे चांद की स्थिति दर्शाए चित्र के अनुसार करनी होगी। तो चांद कहाँ पे रखेगा कि उसको क्या मिलना चाहिए, आपतन कोण मिल जाना चाहिए। ठीक है, आपतन कोण उसको नापना है। अब आपतन कोण होता क्या है, तो ये वाला आपतन कोण होगा आपका होगा। तो अगर हम इसको नाप लें या फिर इसके बगल वाला को नाप लें तो 90 माइनस करके कर सकते हैं। अगर उसको नाप लिए तो बहुत अच्छा, अगर इसको नाप लिए तो 90 से माइनस कर देंगे। तो इसको नापने वाला तरीका कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम लोग नाप लिए ना, चाहे इसको नाप लिए, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा तो यहाँ नाप लिए। अब ये चीज़ को क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए। Electrical appliances in the houses are connected in with each other in the parallel series और सीरीज और पैरेलल, यानी कि जो घर में आपका फ्रिज है, टीवी है, सारा कनेक्शन जो किया जाता है वो किस तरह कनेक्शन किया जाता है, पैरेलल में किया जाता है, सीरीज में किया जाता है। तो उसको हम लोग पैरेलल में करते हैं ताकि सभी को समान तरीका का वोल्टेज मिल सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे है आपको यहाँ बताना है कि आई एम्पियर की धारा आर ओम के प्रतिरोधक में से टी सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तब उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो याद रखिए, देखिए तीनों जगह आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। तो याद रखिए जूल होता है। ठीक है, जूल होता है, आई स्क्वायर आर टी जूल में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पूछा गया है, 2 आपका मीटर दिया गया, एक आपका एम मीटर दिया, एक वोल्ट मीटर दिया है। एम मीटर का काम क्या होता है, करंट को नापना। वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को नापना। अब यहाँ पे पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो V/A देखेंगे, V/I देखेंगे। तो V कितना है आपका 8 है और यहाँ पे आपका 400 है, 400 मिली एम्पियर है। तो मिली को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हाँ 1000 लिखेंगे। ये 2 जीरो कट गया और 4 दूनी 8 हो गया। तो 20 ओम आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कौन सा सही है, R1 R2 को सीरीज में जोड़ना है तो कौन सा चीज़ सही है। देखिए एक एंड से कनेक्शन होना चाहिए। तो देखिए एक एंड का एक एंड के साथ है, ये भी है, ये भी है, यानी ऑल ऑफ दीज इसमें सही होगा, सारा सही है। ठीक है, चलिए आगे है आपका स्टूडेंट हैज टू कनेक्ट 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच टू फॉर्म ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट विच अरेंजमेंट इज करेक्ट। कौन सा सही है, सही कौन सा है ये बताना है। देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ है लेकिन कहाँ है, पॉजिटिव पे ही खत्म है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, ये भी पॉजिटिव पे खत्म हुआ, नहीं होगा। नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही। आपको तो यही पता कर लेना पकड़ा जाएगा कि यहाँ देखिए तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव पे खत्म होगा। तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव से स्टार्ट होगा या फिर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा तो नेगेटिव पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्चुअली एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट या कन्वर्टर ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या है, हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट को घुमाते हैं तो वो जनरेटर चालू होता है। यानी हम लोग क्या लगाए, मैकेनिकल काम किए, यानी मैकेनिकल एनर्जी से, और बनता क्या है, इलेक्ट्रिकल बनता है, तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो ट्रांसफर करता है, यानी एक कन्वर्टर का काम वो करता है। ठीक है, चलिए द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन AC जनरेटर एंड ए DC जनरेटर इज दैट
और AC जनरेटर हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट while a DC generator has permanent magnet. DC generator will generate a higher voltage. AC generator will generate a higher voltage. या AC जनरेटर है स्लिप रिंग वाल DC जनरेटर है कम्यूटेटर। तो ये सब देखिए, ये सब आपको अभी जानना ही नहीं है, ये सब चीज़ अभी पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। यहीं से आप आंसर को पकड़ सकते हैं कि आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में विद्युत चुंबक है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में आपका स्थायी चुंबक है। यानी कि AC जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट है और DC जनरेटर में परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, चलिए, यानी आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेन इन इंडिया 50 हर्ट्ज आपने पढ़ा होगा। हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी यानी साइकिल पर सेकेंड, तो 50 CPS यानी ऑप्शन नंबर 2। रेशियो वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट में आपका वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है? तो वोल्टेज और करंट का रेशियो पहले ये देखिए, तो V/I है, R बराबर क्या होगा, V/I होगा। तो रेशियो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कभी चेंज होता है किसी चीज़ का? नहीं ना, तो आपका रिमेन्स कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है। अगला सवाल है आपका, 3 रेजिस्टेंसेस विद वैल्यू 2 ओम 3 ओम 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ा गया। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। आर इक्विवेलेंट आपको फॉर्मूला पता होगा, ये सारा फॉर्मूला आपको पढ़ करके जाना है। ये सारा क्वेश्चन इस प्रकार का पूछता है हर बार। इसका LCM कितना हो जाएगा, आप ही बताइए कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, तो 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना आ गया? 31/30। यहाँ पे आपका 1/R का वैल्यू आ रहा है। R जब बोलेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 30/31 हो जाएगा R का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए क्या है आंसर आपका। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला सवाल है आपका, हाँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट या नॉन ऑफ दिस। यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध या विद्युत धारा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? करंट बोलते हैं, सभी को पता है। चैप्टर ही करंट पढ़ना था, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। देखिए, इस आपका जो फिजिक्स में क्वेश्चन टोटल आपका 40 क्वेश्चन आया था, तो इस वीडियो में हम लोग 1 से 20 तक को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से अगला वीडियो में आपको 20 से 40 तक का सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।